असली मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी। बाकी सब कुछ मामले को भटकाने का प्रयास है और उसके अलावा कुछ नहीं। और आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस बात में माहिर है, क्योंकि अब राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करने का आरोप लगा रही है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो संसद के अंदर धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने धक्का मुक्की की, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, मुझे प्रवेश नहीं करने दिया गया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय गोली मारू ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मिला होगा, मगर हम ये सब सहते आए हैं, मगर उन्होंने इस बयान को ही पलट दिया। मगर अब मैं आपको एक एक करके बतला रहा हूं कि किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर दोहरा दूं, मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी, जिस पर उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने यह क्यों कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। मुद्दा यह है, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। मुद्दा उनके कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधाभास है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हो क्या रहा है, राहुल गांधी ने धक्का मारा और अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज दोनों पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच गए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने। मैं आपको पूरा मामला दिखाता हूं, मगर उससे पहले अमित शाह के बयान के खिलाफ देखिए संसद में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आपके पूरे स्क्रीन पर यह हुजूम देखिए। खबर यह है दोस्तों, किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है उसके सांसद इस मुद्दे पर उग्र हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और सही मायने में इसी प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। यह शो ऑफ स्ट्रेंथ से बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई है। नतीजा यह कि जब इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तब तख्तियों के साथ भाजपा के सांसद आ जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे के सामने खड़े होकर निहायत ही भड़काऊ अंदाज में नारेबाजी करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दोनों आपस में भिड़ सकते थे ना, और 2 सांसद घायल भी हो गए। मैं उनके बयानात भी सुनाऊंगा। क्या राहुल गांधी कटघरे में हम उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। मगर देखिए किस तरह का प्रदर्शन हो रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने सांसद किस तरह से बयानात दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। देखिए इस वीडियो पर सुप्रिया सुनेत कह रही हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाजपा सांसद हाथों में डंडे लगे प्लाकार्ड लेकर संसद के अंदर जाने के रास्ते को ब्लॉक करके खड़े थे। 83 वर्षीय खड़गे जी, प्रियंका जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद और जोर जबरदस्ती कर रहे थे। इनको इस गुंडई करने का हक किसने दिया? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप प्रदर्शन कीजिए, मगर तख्ती में डंडे लगे हुए हैं, क्या इरादा है मैं समझना चाहता हूं। मैं फिर दोहरा दूं और यह पूरे कार्यक्रम में मैं दोहराता रहूंगा। मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री की विवादित टिप्पणी। मुद्दा वो है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं समझना चाहता हूं यह तस्वीर अपने आप में क्या बयां कर रही है। तख्ती के साथ डंडे लगे हुए हैं। आप प्लाकार्ड लेकर आ सकते थे, जो जाहिर सी बात है किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और अब आरोप क्या लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंसा की है। सुनिए राहुल गांधी अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं कि मैं अंदर जाना चाहता था, मगर मुझे रोका गया। सुनिए उन्होंने क्या। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि उनके 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से घायल हो जाते हैं। मैं दोनों सांसदों का बयान सुनाऊंगा और दोनों सांसदों के बयान बहुत दिलचस्प हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर प्रसारित यह क्लिप देखिए। इसमें मुकेश राजपूत जी के लहजे में काफी कॉन्ट्रडिक्शन, काफी विरोधाभास है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे पीछे से धक्का आया और राहुल गांधी आगे खड़े थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी साथ से निकल सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा। अरे भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपके सामने खड़े हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धक्का पीछे से आया? और बात यहां नहीं रुकती। साफ तौर पर यहां मुकेश जी के लहजे में विरोधाभास है।
मगर इस क्लिप के सहारे यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं और मुकेश राजपूत के इस बयान पर अंतिम फैसला मेरे दर्शक करें। क्या इस बयान में विरोधाभास है या नहीं? मुकेश राजपूत ये कहते हैं कि राहुल गांधी आगे थे, धक्का पीछे से आया, और मैंने आपको पूरा क्लिप सुनाया है, पूरा बयान सुनाया है। अब आप बताइए यहां पर दोष किसका है? दिलचस्प बात यह है कि प्रताप सारंगी, जिनके सिर पर चोट लगी है, जब वो बयानात दे रहे होते हैं तो गोदी मीडिया खुद कहता है आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया। उससे पहले वो नहीं कह रहे होते हैं। यानी कि गोदी मीडिया अपनी तरफ से उन्हें कह रहा होता है कि आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया। बताइए, मैं फिर दोहरा दूं, मुद्दा धक्का मुक्की नहीं है, मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी। अमित शाह बताएं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। क्या देश के गृह मंत्री ये नहीं जानते कि बाबा साहब अंबेडकर के मायने इंसाफ, संविधान, और संविधान के अंदर दलितों, पिछड़ों को जो इंसाफ मिलता है वो है, और भगवान के मायने आध्यात्म, विश्वास और हमारी पूजा है। दोनों के मायने अलग अलग हैं। बाबा साहब अंबेडकर को भी कई लोग पूछते हैं, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अमित शाह इस बात का भी जवाब दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक ही पंक्ति में सावरकर और अंबेडकर का नाम ले लिया। क्या अमित शाह मेरे सवाल का जवाब देंगे कि आखिर सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर को भिखारी क्यों बताया था? आपसे सवाल कोई नहीं पूछेगा अमित जी, और आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कभी भी मेरे मंच पर नहीं आएंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और बवाल संसद के अंदर चल रहा है दोस्तों, पूरा बवाल संसद के अंदर चल रहा है। मुकेश राजपूत जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके बयान में साफ तौर पर विरोधाभास दिखता है, उनसे प्रधानमंत्री फोन पर बात कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा रिपोर्ट दी गई है। पूरा गोदी मीडिया इस वक्त चढ़ा हुआ है एक तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से बात। सबसे बड़ी बात, अगर भाजपा को लगता है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बताइए? अनुराग ठाकुर, इनका यह बयान देखिए, और बयान के अंदर राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को पेश किया जा रहा है। सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर था, मगर यहां अनुराग ठाकुर यह बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की, जबकि वो बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है, और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फट गया है, 2 सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि धक्के से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है। शर्मनाक। अब सुनिए किस तरह से उनके आधे अधूरे बयान को अनुराग ठाकुर पेश कर रहे हैं, सुनिए। और अब मैं आपको बतलाता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में था, और राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें धक्के मारते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बयान यह था। जाहिर सी बात है, अनुराग ठाकुर के इस झूठ पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, अनुराग गोली मारो ठाकुर, महा झुट्टे आदमी हो। सवाल था क्या खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की गई है, जिसके जवाब में राहुल जी ने कहा हां की है। एक 83 साल के दलित नेता से तुम बीजेपी, अमित शाह इतना चिढ़ते क्यों हो? पहले बाबा साहब का अपमान, और अब दलित नेता खड़गे जी के खिलाफ इतनी नफरत। दोस्तों, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना कुछ कर रही है ना, वो अपने लिए एक राजनीतिक गड्ढा खोद रही है। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुद्दा है संसद के अंदर, राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पर अनर्गल बयान। जो सवाल मैं अपने इस मंच पर उठा रहा हूं, उनके जवाब आप क्यों नहीं देते? उल्टा आप झूठ फैला रहे हो। सबसे बड़ी बात, जिन कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह का वो क्लिप वायरल किया दोस्तों, उन्हें सोशल मीडिया हैंडल एक्स की तरफ से जो है वो नोटिस आ गया। आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जब अमित शाह को लेकर विवाद शुरू हुआ, तब प्रधानमंत्री ने अमित शाह का 2.5 मिनट का ये क्लिप जो है वायरल किया। मगर दिलचस्प बात जानते हैं क्या है?
भाजपा इस वक्त अमित शाह के बयान से इस कदर शर्मिंदा और बौखलाई हुई है कि प्रधानमंत्री के इस 2.5 मिनट के क्लिप में, अमित शाह के 2.5 मिनट के क्लिप में, वो 18 सेकंड का बयान ही नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर की जगह भगवान को याद कर लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अब मुझे बताइए, इस बयान को, अमित शाह के इस बयान को रोकने का प्रयास बीजेपी क्यों कर रही है? सोशल मीडिया की तरफ से, यानी एक्स की तरफ से क्यों फरमान आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को? भाई क्या पर्दादारी है? सबसे बड़ी बात, उस 18 सेकंड के क्लिप को लेकर कई किस्म की बातें की जा रही हैं। अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह दिया, फेक न्यूज भी कह दिया। गोदी मीडिया की मोहतरमाए पापा की परी ने जब सवाल किया, उसमें भी उसने फेक न्यूज कह दिया। और अब उस बयान के लिए नोटिस आ रहा है। सुनिए सुप्रिया श्रीनित ने क्या कहा। मुद्दा यह है, राहुल गांधी की टी शर्ट पर यह प्लाकार्ड, आई एम अंबेडकर। जी हां, आई एम अंबेडकर। और भाजपा क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। इंतजार कीजिए दोस्तों, भाजपा ने किस तरह से संसद का अपमान किया है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा इस तस्वीर के जरिए। वी लव सोरोस प्रदर्शन अंबेडकर की लिए हो रहा था, उनकी तस्वीरों के साथ हो रहा था, मगर भाजपा तो एक्सपर्ट है फोटोशॉप में, उन्होंने बाकायदा संसद के ऊपर ग्राफिटी, फोटोशॉप ग्राफिटी के जरिए लिख डाला वी लव सोरोस। इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर पहले सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं भाजपा ने किया क्या है। भाजपा का ये ट्वीट देखिए, हेलो कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस, वी फिक्स द इमेजेस फॉर यू। यहां पर आप देख सकते हैं संसद के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये संसद में। और इन्होंने क्या किया है, संसद की दीवार पर ग्राफिटी फोटोशॉप के जरिए वी लव सोरोस लिख दिया है। विपक्ष के हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी, मगर उसकी जगह जॉर्ज सोरोस की तस्वीर डाल दी है, जबकि सही मायने में तस्वीर यह थी। आप देख सकते हैं विपक्ष यहां प्रदर्शन कर रहा है बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों के साथ। मैं फिर अपने दर्शकों के साथ पूछना चाहता हूं, तस्वीर यह थी बाबा साहब अंबेडकर की, मगर भाजपा ने फोटोशॉप करके उसे बदलकर यह तस्वीर डाल दी जॉर्ज सोरोस। यह दूसरा अपमान है बाबा साहब अंबेडकर का। मैं भाजपा से समझना चाहता हूं क्यों? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि हर गुजरते दिन के साथ आपकी राजनीति का स्तर गिर रहा है? सवालों का जवाब आप नहीं देंगे। जब विपक्ष प्रदर्शन करता है तो उग्र होकर डंडे वाली तख्तियों के साथ आप पहुंच जाते हैं, हिंसक अंदाजे बयां के साथ। राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया इसकी जांच होनी चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर आपके जो सांसद हैं उनके लहजे में साफ तौर पर विरोधाभास। अनुराग ठाकुर अपनी बात साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। अरे भाई, अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कर रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा ये 15 मिनट का शो गोदी मीडिया के 12 घंटे के प्रोपेगेंडा पर भारी है, क्योंकि मैंने आपके सामने तथ्य रखे, इधर उधर की बातें नहीं की और सिर्फ तथ्य रखे। अगर राहुल गांधी की कोई गलती होती तो उसे कटघरे में रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होता। मगर जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुद्दा धक्का मुक्की नहीं है। धक्का मुक्की किसने की, इसकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त सबूत कमजोर हैं। मुद्दा है बाबा साहब अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री का विवादित बयान। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।